हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे जॉनसन कंट्रोल के बारे में। इसको खरीदना चाहिए, किस लेवल पे खरीदना चाहिए, रीजन्स खरीदने के क्या हैं, डाउन साइड कितनी है, अपर लेवल कितने होने चाहिए, टारगेट्स क्या हैं इसके, तो ग्रोथ स्टोरी क्या है इसकी, पीयर्स कैसे काम कर रहे हैं इसके। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सब कुछ जान सको। इसका कंपैरिजन भी हम करेंगे इसके पीयर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो जॉनसन कंट्रोल के बारे में। इसका करंट प्राइस है 2190। 52 वीक हाई देखेंगे तो इसका 3484 है, जो इसका लाइफ टाइम हाई भी है। 52 वीक लो देखेंगे तो 1811 है, 1800 के आसपास का इसका 52 वीक लो है, जो कि कोविड-19 के टाइम पे इसने बनाया है और ये ऑलमोस्ट उसी के आसपास अपना काम भी कर रहा है। तो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे काम कर रहा है ये। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 6000 करोड़ के आसपास की कंपनी है ये, स्मॉल कैप में ही काउंट होगी अब ये। और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 67 का है। इसका पी इसलिए नहीं है क्योंकि इसने पिछले 2 क्वार्टर्स में लॉस किया है, तो इसका पी इसलिए नहीं आ रहा है। और ईपीएस नहीं है तो पी भी नहीं होगा। तो बीटा जो है इसका 0.84 है। 0.84 का मतलब है ये जितना मार्केट गिरता है उससे कम गिरता है, जितना मार्केट चढ़ता है उससे कम ही ये चढ़ता है। डिलीवरी जो आ रही है 70.44 है, इसको आप नोट करना 70.44 को, ये ज़रूरी है। अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ आपको, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है इवन आफ्टर लॉस भी पिछले सितंबर से कोई भी शेयर इन्होंने अपना बेचा नहीं है। 74.25, मतलब कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस में पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये द्वारा ग्रो करेगा। प्लस शेयर कोई भी नहीं है। एफआईआई की होल्डिंग है इसके अंदर। एक चीज़ आप नोट करेंगे म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड जो है पिछले सितंबर से 11.26% की होल्डिंग थी, क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले 11.26% की होल्डिंग थी, देन 12.0% की होल्डिंग, फिर आप देखेंगे मार्च में 13.3% की होल्डिंग, और सितंबर में इन्होंने इंक्रीज करके 13.88% की होल्डिंग कर ली है अपनी। मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। 11.26 से 13.88%, 2.5% के आसपास का इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में। और रिटेलर्स जो हैं उनका जो फ्री फ्लोट है, जो शेयर्स हैं मार्केट में, वो सिर्फ 7% होल्ड करते हैं ये। तो बहुत ही कम शेयर्स हैं रिटेलर्स के पास। एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स के पास अच्छा स्टेक है इस कंपनी का। अब आते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स पे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि स्टॉक प्राइस डाउन क्यों चल रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको मार्च क्वार्टर दिखाता हूँ। मार्च क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट में थी, ऑलमोस्ट 7 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट था, 432 की सेल थी, प्रॉफिट में थी ये कंपनी। अब मैं आपको जून का दिखाता हूँ। जून में इस कंपनी ने प्रॉफिट की जगह लॉस किया है -23 करोड़ का। अगेन सितंबर में इस कंपनी ने लॉस किया है -19 करोड़ का। तो कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से लॉस कर रही है। अगर इसका मैं डेट टू इक्विटी रेशो दिखाता हूं तो 0.23 है, नोट करना इसे भी, 0.23 है इसका, जो कि बहुत ही कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो नोट करना 24.72% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है कि जो कंपनी ने लोन्स ले रखे हैं, जो डेट ले रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट पड़ता है उसको कंपनी पे कर सकती है, नहीं कर सकती है, या उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है। तो इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 24.72 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसके पीयर्स से कंपैरिजन में आपको दिखाता हूं। इसके पीयर्स में जो आते हैं वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर, जॉनसन, ये मेजर हैं। तो वोल्टास जो है 27,000 करोड़ की है, ब्लू स्टार ऑलमोस्ट 8,000, अंबर भी ऑलमोस्ट 8,000, और जॉनसन कंट्रोल जो है 6,000 के आसपास काम कर रही है। जबकि जॉनसन कंट्रोल ब्लू स्टार से ऊपर होनी चाहिए कंपनी, बट अभी लॉस मेकिंग है, तो ये इससे भी नीचे काम कर रही है। अब मैं आपको ब्लू स्टार का दिखाता हूँ। ब्लू स्टार का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 825 रुपये चल रहा है। इसका 52 वीक हाई जो है 887 है, 52 वीक लो देखेंगे तो 408 है। अब 52 वीक हाई 887 है और 825 करंट मार्केट प्राइस है, ये अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही काम कर रहा है और 52 वीक लो से डबल पे काम कर रहा है। जबकि जॉनसन कंट्रोल जो है हिटैची, वो अपने 52 वीक लो पे काम कर रहा है और 52 वीक हाई से बहुत ही डाउन है। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे, जैसे मैंने बताया 8,000 करोड़ है। आप इसकी डिलीवरी देखिए 21% है।
जॉनसन कंट्रोल हिटैची की जो डिलीवरी जा रही है वो 70% जा रही है। इसकी डिलीवरी जो है 21% है। ये अपने 52 वीक हाई पे काम कर रहा है। इसकी डिलीवरी जब कम होनी स्टार्ट हो गई है 21% है, जबकि जॉनसन कंट्रोल हिटैची की जो डिलीवरी जा रही है वो 70% के आसपास जा रही है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाता हूँ ब्लू स्टार का। जॉनसन कंट्रोल में जो था अबव 74% प्रमोटर्स के पास था, जबकि इसके अंदर सिर्फ 38% प्रमोटर्स के पास है। उसके अंदर 7% के आसपास जनरल पब्लिक के पास था। इसके अंदर 26% के आसपास जनरल पब्लिक के पास है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। फाइनेंशियल्स के अंदर देखते हैं कि इसके 52 वीक हाई पे क्यों काम कर रहा है। इस कंपनी ने भी जून क्वार्टर में जो है, पहले मैं आपको इसका मार्च क्वार्टर दिखाता हूँ। मार्च क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट में थी, 8 करोड़ के आसपास का इसने प्रॉफिट किया था। देन जो जून क्वार्टर है इसका, उसके अंदर देखेंगे कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई थी, -19%। अब शेयर क्यों बढ़ा है ये? क्योंकि सितंबर क्वार्टर जो है जॉनसन कंट्रोल हिटैची का माइनस में गया है, लॉस में गया है, जबकि ब्लू स्टार का जो है प्रॉफिट में गया है। तो टर्न अराउंड स्टोरी हुई है ब्लू स्टार की। जैसे ही ये लॉस से प्रॉफिट में आया तो ये अपने 52 वीक हाई पे मूव कर गया है, जबकि जॉनसन कंट्रोल हिटैची जो है अभी भी लॉस में चल रहा है, इसलिए वो 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डेट इक्विटी रेशो, जो कि आपने जॉनसन कंट्रोल हिटैची की भी देखी थी। उसकी थी 0.23, अब इसकी देखिए 0.57, उससे कहीं ज़्यादा है। और इनकी जो डेट है मार्च 2019 में 0.39 थी और अब ये इंक्रीज होकर 0.57 हो गई है। उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो था जॉनसन कंट्रोल हिटैची का 24% था। इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो उससे 1/3 है, 8.13% है। तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं कि जैसे ही स्टॉक टर्न अराउंड होता है तो अच्छा मूव देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू स्टार का चार्ट। आप एक चीज़ और देखिए, इसके जो रिजल्ट्स थे वो जो आए थे वो 28 अक्टूबर को आए थे। मैं इसका डेली का चार्ट लगा रहा हूँ। रिजल्ट्स जो आए थे वो हमारे 28 अक्टूबर को आए थे। आप यहाँ देखेंगे 28 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे। 29 अक्टूबर को ये 606 रुपये का इसने लो बनाया था, और जैसे ही इसने रिजल्ट्स को पॉजिटिव दिया, लॉस से प्रॉफिट में आया, तो 606 रुपये का जो लो था ब्लू स्टार का, उसने सडनली स्पाइक और 52 वीक हाई को ये टच कर गया है अपने, जो कि अभी कल ही इसने 859 का भी हाई बनाया है, जो कि ऑलमोस्ट 35 to 40% हाई हो गया है। मतलब कि लॉस से जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आती है तो शेयर प्राइस एकदम से मूव करता है। ऑलमोस्ट 40% ये मूव कर चुका है, आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं। 28 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे। 29 अक्टूबर का अगर किसी ने लेना होगा तो 606 रुपये का लो था। यहाँ पर आप देखेंगे 4 दिसंबर को 859 का इसने हाई बनाया है, तो ऑलमोस्ट 35 to 40% इंक्रीज हुआ है ये। अब मैं आपको जॉनसन कंट्रोल का चार्ट दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट है जॉनसन कंट्रोल का। जॉनसन कंट्रोल जो है एक बहुत ही नैरो रेंज में काम कर रहा है, 2100-2300 के आसपास काम कर रहा है। जो भी इसका लॉस है, ये पिछले 2 क्वार्टर से जो लॉस कर रहा है वो इसके अंदर फैक्टर्ड इन है, इस प्राइस के अंदर फैक्टर्ड इन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर लॉस करता है फर्दर तो ये इससे नीचे जाएगा, यहाँ ये इसके अंदर प्राइस के अंदर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। अगर प्री कोविड लेवल देखेंगे आप इसके, मैं आपको दिखाता हूँ प्री कोविड लेवल, तो ये जो शेयर था 3500 के आसपास काम कर रहा था। यहाँ से ये जो कोविड के टाइम पर डाउन आया है वो 1800 के आसपास ये आ गया था। 1800 से इसने बेस बनाया हुआ है अपना। 2000 का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉट इसका है, मतलब इसको तो ये तोड़ेगा ही नहीं। अब धीरे धीरे इसने फर्दर मूव करना स्टार्ट किया है कुछ मंथ से, जो कि अब इसने अप मूव करके 2000 के जो लेवल था उससे अप मूव करके अपने आप को 2130 के आसपास, 2140 के आसपास इससे अपना सपोर्ट चेंज कर लिया है। तो 2130, 40, 50 ये जो जोन है 2130 से 2150 का, इसके अंदर ही इस प्राइस में ये शेयर बार बार आता है और इसको अकोमुलेट करना चाहिए। 5 या 10% के लिए नहीं, क्योंकि 5-10% तो ये कभी मूवमेंट देता है। कई बार इसने 2400 रुपये को टच किया है। 2100 से 2400 10-12% बन जाता है। बट आपको अगर लंबा सोचना है, लंबा प्रॉफिट कमाना है, 50-60% डबल तक कमाना है, तो इसे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। 10-12% तो ये इजीली आपको
स्विंग ट्रेडिंग में दे देगा। मैं आपको ना इंटरडे ट्रेडिंग सजेस्ट कर रहा हूँ ना स्विंग ट्रेडिंग इसमें सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको इसको होल्ड करना है, पोजिशनल होल्ड करना है। और आप 2190 इसका जो प्राइस चल रहा है, अगर ये 2140 2150 के आसपास आपको मिल जाता है तो आपको इसे अकोमुलेट करना है अच्छी क्वांटिटी के अंदर। और 2100 का इसका अच्छा सपोर्ट बनता है। अब इसको लेने के और क्या रीजन्स हैं? एक तो रीजन मैंने आपको बताया 3500 का हाई था, कोविड के अंदर इसने 1800 का बनाया है और उस टाइम से रेगुलर ही 2000 का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। अब लेवल शिफ्ट करके इसने 2100 का बना लिया है। अब मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ कि हिटैची जो है सभी जानते हैं एसी बनाती है। अब ये सीजन जो होता है अब ये स्टार्ट हो जाएगा। एवरी ईयर आप देखेंगे कि जो पहला महीना होता है जनवरी, वहीं से इनके ऑर्डर्स बुक होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो शेयर प्राइस जो होता है वहीं से मूव करना स्टार्ट कर जाता है। आप दिसंबर का लो देखेंगे, दिसंबर 2019 का, तो 1835 का लो था, वहाँ से इसने मूव करके 3500 का हाई बना दिया है फरवरी के अंदर ही। यानी 1800 से 3500 ऑलमोस्ट डबल शेयर हो गया था 2003 महीने के अंदर ही। अब मैं आपको 2019 का दिखाता हूँ, ये था 2020 का। 2019 का आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 1715 के आसपास का इसका लो है, 1715 के आसपास का इसका लो है, और यहाँ से इसने मूव करके 2106 का हाई बनाया था। तो इसके अंदर भी अच्छा, जनवरी के अंदर अच्छा मूवमेंट आता है। 2018 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जनवरी फरवरी में जो था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सभी के सभी नीचे आने स्टार्ट हुए थे ड्यू टू सेबी, जो उन्होंने म्यूचुअल फंड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसकी वजह से डाउन आने स्टार्ट हुए थे। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 2017 आप देखिए 1320 का इसका लो था, 1320 का लो था, उससे इसने हाई कितना बनाया? अगर स्टार्टिंग के 2003 महीने भी हम देखते हैं 1320 से 1825 का हाई बनाया है इसने। तो जो ये स्टार्टिंग के 2003 महीने होते हैं, जनवरी नवंबर दिसंबर में से अकोमुलेट कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च में ये अच्छा मूवमेंट आपको देता है, क्योंकि समर्स जब स्टार्ट होती हैं उससे पहले इनके ऑर्डर्स बुक हो जाते हैं। तो आप किसी भी महीने का देखेंगे तो अच्छा मूवमेंट ये देता है। अब आप कहेंगे कि इसको क्यों लेना चाहिए, कि मल्टी बैगर है या नहीं? यस, ये मल्टी बैगर है। अगर आपको मैं दिखाऊं इसका चार्ट, 2013-14 का जो प्राइस आप देखेंगे, 2013 में इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास ये काम करता था। आप देखिए 100, 120, 140, 150 के आसपास ये रेगुलर काम करता था। 100-150 के बीच में ये हमेशा काम किया है। तो आप देखेंगे 2020 के अंदर अभी कुछ सालों से तो ये बिल्कुल ही मूव ही नहीं कर रहा है, तो भी ये यहाँ से 10 से 15 गुना शेयर हो चुका है 2013 से 2020 के बीच में, 7 से 8 सालों के बीच में। अगर मैं 200 का भी प्राइस पकड़ता हूँ तब भी ये 10 टाइम्स अपना इस प्राइस के हिसाब से भी 10 से 11 गुना पैसा दे चुका है। मैं इसका पीक नहीं ले रहा हूँ 3500, वहाँ तो 17-18 गुना पैसा हो जाएगा। और इसका ही ना ही मैं लो ले रहा हूँ 100 रुपीज़ को, और ना ही पीक ले रहा हूँ 3500 को, अदरवाइज तो 35 टाइम्स हो जाएगा। मैं इसका एवरेज प्राइस पकड़ता हूँ 200 रुपये, और इधर से करंट प्राइस पकड़ता हूँ 2200 रुपये के आसपास, तब भी ये 11 गुना पैसा बना के दे चुका है 7 सालों में। अब ये कई सालों से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखेंगे कि 1500 के लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंथली बेस पे अगर देखते हैं। उसके बाद 2000 का सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट इसने बनाया हुआ है। मंथ के चार्ट पे भी आप देखेंगे किसी भी मंथ में ये 2000 से नीचे नहीं आ रहा है, और अब धीरे धीरे ये शिफ्ट करके 2100 का बना रहा है। आप देखेंगे कि जो अगस्त था उसके अंदर जो लो था 1980 था, उसके बाद सितंबर का जो लो था 2025 था, पहले 1980, फिर 2025, फिर 2089, फिर 2101, और अब इसने मूव करके 2181 इस महीने का जो लो बनाया। आप देखेंगे कि लगातार हायर जो लो है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है ये धीरे धीरे अपने आप को पिछले 4-5 महीनों से। मैं फिर बता रहा हूं आपको, इस ग्रीन कैंडल पे आप देखेंगे लो था 1980 का इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का जो लो था 2025 था, उससे नेक्स्ट मंथ का जो लो था 2090 था, उससे नेक्स्ट मंथ का जो लो था 2101 था, इस मंथ का जो लो है 2181 अभी चल रहा है। अगर ये आपको 2050-2030 के बीच में किसी भी जोन में मिलता है, इवन आप इस प्राइस पे भी इसे कम्युलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी आप इस प्राइस पे ले सकते हैं। धीरे धीरे ये 2070 के आसपास आता है, वहाँ पे कम्युलेट कीजिए, 2050 पे कम्युलेट कीजिए, 2030 के आसपास आप फुली इन्वेस्टेड इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये 2100 को नहीं तोड़ेगा। अब इसके अंदर जो डाउन साइड बनती है 2190 से लेके 50 रुपये की डाउन साइड है मैक्सिमम
2140 तक की इसकी डाउन साइड बनती है 50 रुपये की, अगर ये आता भी है तो। और हायर साइड में ये डबल होने का भी दमखम रखता है। सिर्फ टर्न अराउंड करना है एक क्वार्टर को। पिछले 2 क्वार्टर से ये लॉस कर रहा है। ब्लू स्टार में आपने देखा एक क्वार्टर उसने एक क्वार्टर में उसने लॉस दिया, नेक्स्ट क्वार्टर में उसने प्रॉफिट दिया और शेयर प्राइस 40-50% रन कर गया है विद इन 1 मंथ। 28 अक्टूबर से नवंबर आपने देखा है, उसके बाद 45% वो रन कर गया है। इसको आप अभी अकोमुलेट कर सकते हैं। जिस क्वार्टर में भी इसने अपना प्रॉफिट शो कर दिया उसमें ये 40-50% रिटर्न आपको इजीली निकाल के देगा। सिर्फ वेट करना है वो दिसंबर क्वार्टर में देता है, मार्च क्वार्टर में देता है या जून क्वार्टर में देता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आरडी में या एफडी में आप एक साल वेट करते हैं, बैंक से क्वेश्चन नहीं करते हो, सिर्फ 6% वो आपको इंटरेस्ट देते हैं जिसके ऊपर आप पूरा साल वेट करते हो। इसके अंदर आपको 2 या 3 क्वार्टर वेट करना है 50% रिटर्न के लिए और इजीली आपको ये अचीव हो जाएंगे। सिर्फ 1 क्वार्टर चाहिए इसका प्रॉफिट टर्न अराउंड स्टोरी के लिए। सेम केस था जो मैंने आपको अदानी पावर का दिखाया था। एक नैरो रेंज में वो काम कर रहा था, पिछले कई क्वार्टर से वो लॉस कर रहा था। एक क्वार्टर उसने प्रॉफिट दिया और शेयर प्राइस जो है 38-40 से इंक्रीज होकर 64 को टच कर गया था विद इन 5 to 7 सेशंस के अंदर ही। तो सिर्फ इसे टर्न अराउंड होने का टाइम चाहिए। ये जो स्टेज होती है इसमें अकोमुलेशन करना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जॉनसन कंट्रोल जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो कंपनी का इंटरव्यू है। जॉनसन कंट्रोल हिटैची एक्सपेक्ट टू रिज्यूम ग्रोथ फ्रॉम 2021। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इनका जो मेन जो जून में लॉस हुआ है वो हुआ है जो इंडिया चाइना की वजह से, क्योंकि ये चाइना से काफ़ी सामान इंपोर्ट होता है इनका, तो वहाँ से जो डिसेप्शन रही है उसकी वजह से ही इनका जो है कंपनी का रिवेन्यू भी कम हुआ है और प्रॉफिट भी कम हुआ है। अब कंपनी कह रही है कि हम मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। जो एसी है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, मोटर्स हैं, पार्ट्स हैं, पीसीबी हैं, वो सब कुछ हम इंडिया में ही बना रहे हैं। उसके लिए इन्होंने काफ़ी डीलर से बात भी कर ली है। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और ये कंपनी जो है जॉनसन कंट्रोल हिटैची, इनका एक टाई अप है। जॉनसन कंट्रोल जो है यूएस बेस्ड कंपनी है और उसका इस कंपनी में 60% जो है स्टेक है। हिटैची जो है जैपनीज कंपनी है, उसका इस कंपनी में 40% जो है स्टेक है। ये जॉइंट वेंचर है इन दोनों कंपनीज का, जॉनसन कंट्रोल एंड हिटैची। आप दोनों ही देखेंगे यूएस और जैपनीज दोनों ही टेक्नोलॉजी में फार बेटर होते हैं और ये जो है बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। तो आपको आगे पता चलेगा कि ये कंपनी कैसे टर्न आउट करती है और कैसे आपको 50% या डबल के भी इसको रिटर्न्स निकाल के देती है। आपको जस्ट होल्ड करना है। जिसने पहले होल्ड किया था 100 से लेकर 3500 इसने इजीली बना के दिया है। अभी भी यहाँ से डबल ट्रिपल होने का दमखम रखता है। सिर्फ आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए। जैसे आप एक एफडी के अंदर बैंक के अंदर रख के बैठ जाते हो 6% के लिए, इसके अंदर आपको 50% के लिए रख के बैठना है, एटलीस्ट 50% के लिए रख के बैठना है और पेशेंस रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।